नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति के फॉर्म चल रहे हैं। तो साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले बात करेंगे अंतिम डेट की। अंतिम डेट के बाद बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए जो बच्चा इसके फॉर्म भर सकता है। सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मैं दूंगा, मैंने सभी नोट कर रखे हैं, कमेंट आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतिम डेट की। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2021-22। तो आपको बताऊंगा, जैसा कि पहले हम फॉर्म भरते थे इस योजना के, तो एससी और बीसी कैंडिडेट ही इसके लिए फॉर्म भर सकते थे। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे वो इस फॉर्म को नहीं भर पाते थे, उन्हें सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, राजपूत आते हैं, ब्राह्मण, बनिया और अपना सिख, जाट और भी कई हैं जो जनरल कैटेगरी में आती हैं। तो वो सभी बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाते थे। अब आपको बताएंगे अंतिम डेट। अंतिम डेट 10 मार्च 2022। फॉर्म चल रहे हैं, साइट प्रॉपर चल रही है। तो अब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी चाहिए जिसमें आपकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है। आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कहां से फॉर्म मिलेगा, कैसे कैसे भरा जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने सभी चीज़ें नोट कर ली हैं, अपने व्हाट्सएप से कॉपी कर ली हैं। तो योजना के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो हैं, आपका परिवार पहचान पत्र। मैं आपको बोल चुका हूँ हर वीडियो में कि परिवार पहचान पत्र अब आपको हरियाणा की हर स्कीम के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बिना आप बहुत से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th या +2 आप जिस बेस पर भरना चाहते हैं। जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ, वो अपने गाँव के सरपंच से या लंबरदार से वेरीफाई कराएँगे कि आप इस जाति से संबंध रखते हैं। रिहायशी प्रमाण पत्र, आप हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र ये मैंने आपको बोल दिया है कैसे और कहाँ से बनेगा। बैंक की पासबुक, जो बच्चा है उसकी बैंक की पासबुक चाहिएगी उसके माता या पिता के साथ। जहाँ बच्चे का दाखिला है, एक फॉर्म है 3 पेज का। अगर किसी साथी को फॉर्म नहीं मिल रहा है तो मेरे पास अपना कमेंट कर सकता है। जीमेल आईडी मेरे पास कमेंट में डालें, मैं आपकी जीमेल पर उस फॉर्म को भेज दूंगा। आपने वो 3 पेज का जो फॉर्म है उसको भरना है। भरने के बाद आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल से आपने वेरीफाई कराना है। फ़ोटो लगेगी फॉर्म के ऊपर और एक आपका आई कार्ड। अगर आपके पास आई कार्ड है तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस फॉर्म को लें और अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ से वेरीफाई कराएं। तो आधार कार्ड और एक आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, आपके साइन और आपका जो फ़ोन नंबर कंपलसरी है, क्योंकि बिना फ़ोन नंबर के तो OTP आएगा ही नहीं। बिना OTP के आपका फॉर्म आगे नहीं चल पाएगा। तो डॉक्यूमेंट का जो मेन मुद्दा था, साथियों को पता नहीं लग रहा था क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने आपको सभी डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने बच्चों के फॉर्म भरे हैं, भर दिए हैं। कुछ बच्चों के फॉर्म अभी पेंडिंग है डॉक्यूमेंट की वजह से। तो जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होंगे तो उनके फॉर्म भी भरे जाएंगे। स्कैन कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको अभी बताया है। आप SC कैटेगरी से हैं, BC से हैं, BCA, BCB जो भी है। जनरल कैटेगरी के बच्चे अपने गांव के सरपंच और नंबरदार से वेरीफाई कराकर अपलोड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बैंक की पासबुक मैंने आपको बताया अपलोड होगी, PDF फाइल होगी।
अच्छी क्वालिटी की होगी। अच्छा साइज़ आपने बना के जहाँ से भी आप फॉर्म को भरते हैं अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए एक बार भी। या आपने बैंक अकाउंट के ऑप्शन में बैंक अकाउंट की PDF ही अपलोड करवाई है, या गलती से ऐसा तो नहीं कि कुछ और हो गया है। अगर कुछ और हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है भविष्य में। आपकी मार्कशीट फ़ोटोस्टेट आपने क्लियर निकालनी है, उसके ऊपर आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना नाम लिखना है। जो भी जिस भी नाम से आप सिग्नेचर करते हैं अपने सिग्नेचर करने हैं। आप जैसे भी करो, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हो। और एक जो मैंने आपको बताया है कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपने फॉर्म को लेना है और वो अपलोड करवाना है। आई कार्ड अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद भी प्यारे साथियों, अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, आपने अगर अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको सब्सक्राइब करने के बदले इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथियों, मेरी कोशिश, मेरा लक्ष्य एक ही है कि आपको जल्दी से जल्दी जो भी सरकार की स्कीम आती है वो सही मिले, उचित मिले, सही जानकारी जो पहले हमारे साथियों को नहीं होती थी, जानकारी के अभाव में वो स्कीमें नहीं ले पाते थे, तो आपको जानकारी मिले। यही मकसद है। अपने साथियों से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को आगे शेयर करें। मैं चैनल की जिस समय वीडियो बनाता हूं, शुरुआत में मैं नहीं बोलता हूं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वैसे तो सब्सक्राइब बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मेरे हिसाब से मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, मैं वही वीडियो बनाता हूं जिससे हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे या जिस भी एज की जो वीडियो मैं बनाता हूं उसमें बिल्कुल सटीक जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूं। वीडियो ऐसा होता है कि कुछ लंबी हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो भी 7 मिनट की हो चुकी है। कुछ साथियों के SMS आते हैं कि आप सर वीडियो लंबी बनाते हैं। वीडियो लंबी इसलिए बनती है ताकि आपको, वीडियो लंबी इसलिए बनती है साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक ही वीडियो में उस प्रकार की सभी जानकारी मिले जो आपको ज़रूरत है। क्योंकि मैं जिस समय फॉर्म भरता हूं और बच्चों से डॉक्यूमेंट लेता हूं, आधा फॉर्म भरने के बाद कई बार ऐसा होता है भीड़ ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते और फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। तब जाकर देखते हैं इसके पास जाति का ही नहीं है, इसके पास आय प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो जो उसकी डिटेल भरी जाती है वो बीच में ही रह जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है, मेरा मकसद यही है कि जब आप घर से निकलें एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, ताकि आपका समय भी ख़राब न हो और जिसके पास आप अपना फॉर्म भरवाने जा रहे हैं उसका समय भी ख़राब न हो। तो स्कॉलरशिप के बारे में अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पिछले अनुभव की अगर बात करें तो पिछले 4 वर्षों में जितने भी फॉर्म भरे गए हैं स्कॉलरशिप के, A to Z फॉर्म वेरीफाई हुए हैं, सभी के पैसे आए हुए हैं और बहुत खुशी होती है एक जब बच्चे के अकाउंट में पैसे आते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता, हमें सिर्फ मिलता है प्यार, हमें मिलता है एक परमानेंट साथी जो हर समय यही कहे, सर आपके द्वारा हमें स्कीम का बेनिफिट मिला है, आपके द्वारा हमें सरकार की इस योजना का लाभ हुआ है। जब आप हमें जानकारी नहीं देते थे तो हमें सरकार की स्कीमों के बारे में नहीं पता था। तो एक यही कोशिश है आपको जानकारी मिले समय पर, सही प्रकार से। आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष एक बच्चे की स्कॉलरशिप आई थी, तो ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं है बच्चा, और स्कॉलरशिप आने के बाद ऐसा हुआ कि कोरोना काल लग गया। बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फ़ोन की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे समय पे कोरोना काल लगा और उसकी स्कॉलरशिप के जो 8,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गए। उसने साथ के साथ अपना टच फ़ोन ले लिया और उसने अच्छी उस फ़ोन से पढ़ाई की है। अभी उसका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था,
BA फर्स्ट ईयर का। तो उसमें उसने अच्छे अंक लिए। तो एक दिन मेरे पास वो बच्चा आया, बोला अंकल कि अंकल आपने फॉर्म भरा था स्कॉलरशिप का, हमारे पैसे आ गए थे, फिर कोरोना काल लग गया था और कोरोना काल में हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन स्कॉलरशिप के पैसे आ गए और हमने फ़ोन ले लिया, हमारी पढ़ाई बाधित नहीं हुई और हमने अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखी और अब मेरा जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट भी हो चुका है और मेरे अच्छे नंबर आए हैं। तो ये चीज़ें जब हम सुनते हैं बड़ी खुशी होती है। उसको 8,000 रुपये मिले, मुझे 8 रुपये का भी लालच नहीं है। लालच है कि किसी के हम काम आए। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जीवन तो हर कोई जी रहा है, लेकिन ऐसा जीवन जियो जिसमें आप कुछ कर जाएं, आपको लोग युगों युगों तक याद रखें। तो स्कॉलरशिप के बारे में फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न रहता है, साथियों निसंकोच पूछ सकते हैं, कमेंट करें। जिस प्रकार का भी आप कमेंट करें, आप इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश आएगी तभी आप इंग्लिश में मेरे को लिखेंगे यस यस वैस, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिखे, हिंदी में लिखे, मुझे समस्या आ रही है, इसका हल है या नहीं है, सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात को लिखें। ज़्यादा सर जी, ना जी, हाँ जी ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।